हाय बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। ठीक है। अब देखो, गॉस थ्योरम जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि अपने लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ना पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा है? इलेक्ट्रिक, ये सी है, भावनाओं को समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। देखो भैया, कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कोशिश करते हैं अपनी भाषा में समझें। ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक, और उस विद्युत क्षेत्र को हम लोग किसकी मदद से दिखाते हैं? विद्युत बल रेखा की मदद से। दैट्स अ टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइन, विद्युत बल रेखा की मदद से। ठीक है ना। ठीक, तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा बोर्ड ना विद्युत क्षेत्र है, चार्ज है, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं भी तो होगी ना। हाँ होगी। तो मान लेते हैं उस विद्युत बल रेखा को ना हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। विद्युत बल रेखा को हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले ना समझने का कोशिश करते। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या किए ना, कोई क्लोज सरफेस रख दिए। एक ना हम कोई क्या किए, क्लोज सरफेस को रख दिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में ना हमें क्या किए, कोई क्लोज सरफेस रख दिए। ये ना सरफेस, कोई हमें क्या किए, क्लोज सरफेस हम एक रख दिए। ठीक है ना। तो यदि इस विद्युत क्षेत्र में एक क्लोज सरफेस को रख दिए तो क्या विद्युत बल रेखाएं इस सरफेस के पास नहीं करेगी? करेगी। ठीक है ना। तो जितनी बल रेखाएं इस सरफेस से पास करेगी, जितनी भी बल रेखाएं इस सरफेस से पास करेगी, वो इसका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। वो इसका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम लोग ये परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया से, किसी भी यूनिट एरिया से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसी भी यूनिट एरिया से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। तो ये सिंपल वर्ड है। किसी भी बंद सतह से, किसी भी बंद सतह से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है ना, किसी भी बंद सतह से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, वही नंबर ऑफ रेखा क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। वही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। यदि हम पूछ ले कि इस बंद तल का विद्युत फ्लक्स कितना है तो कितना बोलोगे? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी बल रेखाएं कितनी गुजर रही है? 4। मतलब किसी भी बंद तल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आप ना इस बात को, कंसेप्ट को ना ध्यान में बैठा लो कि विद्युत फ्लक्स बोले निकालने चाहे बोले कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालिए, तो दोनों बात क्या है? सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आ गया कि किसी भी बंद तल से, किसी भी बंद तल के इकाई क्षेत्रफल से, अब हम लोग ना इकाई लगा के डेफिनेशन बनाते हैं, किसी भी बंद तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है राजा? विद्युत फ्लक्स। जिसको ना हम लोग फाई से सूचित करते हैं, डिनोटेड बाय फाई, डिनोटेड बाय फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। मतलब इसको किससे सूचित करते हैं हम लोग? फाई से। ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ए। क्या होता है? E इंटू ए। अब देखिए, हम लोग इसको तो पढ़ चुके हैं कि E बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। E बराबर विद्युत क्षेत्र, और A बराबर क्या होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। एक बार हिंदी देख लो, बार बार हम यूज करेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, अब एक नया टर्म, कौन सा टर्म आ गया? एरिया वेक्टर। कहाँ से क्यों आ गया? क्योंकि हम तो यहाँ पे एक क्षेत्र रखे हैं, क्लोज सरफेस रखे हैं, उसी से रिलेटेड टर्म है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल। अब हम ना एरिया वेक्टर देखते हैं वो क्या होता है। कंसेप्ट को ना समझो, पॉइंट बना के उसके बाद ना सबको लिख लेना। एरिया वेक्टर, मान लेते हैं ना ये कोई एक एरिया है,
ठीक है, लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर एक प्रकार का वैसा वेक्टर है, ठीक ना, क्षेत्रफल सदिश वैसा सदिश है जो सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। यदि यह क्षेत्र है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? सतह के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होगा। यदि यह क्षेत्र है इसका ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किधर की ओर? बाहर की ओर। किससे सूचित करते हैं हम लोग? ए से, ठीक है ना। इस चीज को ना हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में मान लो ये बोर्ड है, ठीक ना, बोर्ड एक प्रकार का है, लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर से हम लोग देख रहे हैं, इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, ठीक है ना। मान लो कि यह हाथ है, हाथ को ना हम ऐसे रख दिए, ऊपर वाले पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल सदिश निकालना है, तो किधर की ओर? बाहर की ओर। कोई बंदा बोला नहीं नीचे से देख रहे हैं, तो नीचे से देखेगा परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इधर दिखेगा बाहर की ओर। ऐसे कर दिए तो क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत बाहर की ओर, तो वो ना इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ है, हाथ के इधर की ओर, ठीक है बच्चों। तो क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल सदिश को हम लिखते हैं कि ए बराबर होता है एल क्रॉस बी। क्या था? एल क्रॉस बी। जानते हैं 11th में पढ़े थे कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एल और बी के क्या होता है? परपेंडिकुलर बाहर होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल सदिश ऐसा सदिश है जो किसी भी क्षेत्र के लंबवत होता है, किधर की ओर? बाहर की ओर होता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया कि ये किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए, जहाँ पे ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये होता है विद्युत फलक का बेसिक फॉर्मूला, ठीक। लेकिन अपने को मेन यहाँ से मतलब है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म मतलब विद्युत फलक का वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि फाई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वेक्टर राशि और ये भी कैसी राशि? वेक्टर राशि। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या निकालते हैं? ई ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि विद्युत फलक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो वेक्टर, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, मतलब कैसा मल्टीप्लीकेशन होता होगा? डॉट प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक। ई ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो मतलब फाई का मेन फार्मूला क्या होता है? विद्युत फलक का मेन फार्मूला क्या होता है? ये हो गया इलेक्ट्रिक फलक। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फलक। मेन फार्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, जहां ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं तीव्रता, ठीक है। ए बराबर क्षेत्रफल सदिश, और थीटा बराबर हो गया ई तथा ए के बीच का कोण, ई तथा ए के बीच का कोण, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो कोण दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक वक्त ना हम सतह को ऐसे ही रखें, शायद ऐसे भी रखते हैं, ऐसे भी, मतलब जितने एंगल के साथ हम रखेंगे ना ई के साथ, तो क्षेत्रफल सदिश भी उतने एंगल के साथ ना होगा। तो वही ये थीटा दोनों के बीच के कोण है। कोई दिक्कत समझ नहीं। अब इसी में हम ना केस 1, केस 2, केस 3 करते हैं, ठीक है। कभी कंडीशन ऐसा हो सकता है, अब इसको मिटा लेते हैं। केस 1 बेसिक्स है ये सब, उसके बाद ना हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। केस 1 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, कि जब E और A आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। केस 1 मतलब जिधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उधर की ओर ही क्या है? क्षेत्रफल सदिश भी है। सब कंडीशन को हम लोग ना नोटबुक से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पैरेलल का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री, ठीक है ना। पैरेलल मतलब थीटा हाउ मच? 0 डिग्री। तो अभी ना अपने लोग देखें कि फाई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ई ए कॉस थीटा। अब से ना आप लोग ई ए कॉस थीटा ही याद रखना। ये वाला ना इसी की मदद से हम यहाँ पे लाए हैं, अब इसी को याद रखना। कहीं भी अप्लाई करना है तो इसी से अप्लाई करना है, इससे नहीं करना है, ठीक है। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। फाई का मान कितना हो गया? ई ए। कितना हो गया? ई ए, ठीक है ना। अब केस सेकेंड देखते हैं। मतलब जब दोनों पैरेलल रहे, जब दोनों आपस में क्या रहे? समानांतर रहे, तब जो विद्युत फलक का मान होगा वो कितना हो जाएगा? ई ए हो जाएगा, ठीक है। केस सेकेंड,
जब ई परपेंडिकुलर हो किसके, ए के, तो आप बोल सकते हैं जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब है फाई इजकल टू हाउ मच, ई ए कॉस 90 है। कॉस 90 का मतलब 0, फाई का कुल वैल्यू कितना हो गया, 0, कुल कितना वैल्यू हो गया, 0। अब आप ना इस दोनों कंडीशन को ना समझने का कोशिश करें, ठीक है। मान लिए यह एक नोटबुक है, मान लिए क्या है, नोटबुक है। ये ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है, इधर की ओर तीव्रता है। ये नोटबुक है, हम इसको ऐसे रखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर ही होगा। मतलब इस नोटबुक को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ऐसे रखें, ये क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, सेम डायरेक्शन में। आप ना इसको ऐसे रखोगे, हाँ है ना, ऐसे रखोगे ना, ऐसे जब ऐसे रखेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी। अरे ऐसे रख रहे हैं तो इससे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है, अरे जाएगी ना। तो वही है कि जब भी cos थीटा मैक्सिमम होता है तो वो कितने पे होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, उस समय फाई कितना गया, ये। अब मिनिमम हम देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि यदि यह क्षेत्रफल सदिश है, अब इसको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखना है, तो मतलब क्षेत्र को तो ऐसे रखना पड़ेगा, अरे हाँ या ना। तो हम ऐसे रख दिए। अब देखिए दोनों लंबवत है ना, ई और ए के, हाँ 90 डिग्री। अब इस कंडीशन में देखिए तो अब चौड़ाई सतह की कितनी हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। कितनी बल रेखाएं जाएगी, 1 2 जाएगी, लगभग नहीं के बराबर जाएगी, है कि नहीं है, मिनिमम जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि केस थर्ड, ठीक है ना। अब हम लोग अगला देख रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड में देख रहे हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। केस थर्ड, जब दोनों के बीच का कोण कितना हो, थीटा, मतलब इफ एंगल बिटवीन ई एंड ए इज थीटा, मतलब ई तथा ए के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो। मतलब इस तरह से ले लो भैया, ठीक है ना। मान लेते ये ना ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और इस पे ना एक क्षेत्रफल सदिश ऐसे मान लो है, कोई प्लेन है जो कि टिल्टेड रखा हुआ है, वो इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। ए ना थीटा कोण बना रहा है, तब फाई का मान कितना हो जाएगा, अभी पढ़ा था, ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट केस 4 कंडीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम हर एक डेरिवेशन में इसी का यूज करेंगे। मान लेते हैं क्या, एक ना बहुत बड़े से क्षेत्र में आपको ना तीव्रता निकालनी है। कितने से क्षेत्र में, बहुत बड़े से क्षेत्र में तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, तो उस बड़े से क्षेत्र में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्पांश क्षेत्र से तीव्रता निकालते हैं। किससे निकालते हैं, अल्पांश क्षेत्र से तीव्रता निकाल लेते हैं, छोटे से क्षेत्र से तीव्रता निकाल के, और उसको पूरे क्षेत्र में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, है कि नहीं है। तो स्टेप 4 में हम लिखते हैं कि अल्पांश क्षेत्र डी ए, इसको अभी देख लीजिए और इसका जब हम लोग डेरिवेशन में यूज करेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अल्पांश क्षेत्र डी ए से जा रही विद्युत फ्लक्स, से जा रही विद्युत फ्लक्स। अब भैया आप ही बोलो, अल्पांश क्षेत्र है तो अल्पांश विद्युत फ्लक्स जाएगा कि ज़्यादा जाएगा, अल्पांश ही जाएगा, छोटा ही जाएगा। छोटा को किससे सूचित करते हैं, डी से। विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए की जगह क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। स्टेप 1 हो गया ये। लेकिन अपने को अब क्या निकालना है, पूरे क्षेत्र से। अब इसी स्टेप में हम यूज करेंगे, अभी देख लें इसको। पूरे क्षेत्र से जा रही विद्युत फ्लक्स, पूरे क्षेत्र से जा रही विद्युत फ्लक्स। अब जो छोटा सा क्षेत्र से जा रहा था उसका क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो कितना हो जाएगा, डी फाई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। कहाँ तक, पूरे एरिया तक, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग ना बहुत लंबे चौड़े एरिया से जाने वाली विद्युत फ्लक्स को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो केस 4 तक देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट। क्या देखते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट, फाई का एसआई यूनिट।
और हम लोग बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, किसी का भी एसआई यूनिट निकालने के लिए उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला का। फॉर्मूला कितना, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो किसका एसआई यूनिट, ई का एसआई यूनिट। आप ऐसे लिखोगे का एसआई यूनिट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, पहले हेडिंग दो, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूंकि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, बउआ वाला स्टाइल में। तो फाई का एसआई यूनिट बराबर ई का एसआई यूनिट इंटू ए का एसआई यूनिट, ठीक है ना। और ई का एसआई यूनिट मतलब, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है कि नहीं है। इंटू ए का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है बच्चों। विद्युत फ्लक्स का ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ठीक। और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम लोग ना अगली वीडियो में देखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या देखेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इसमें विद्युत फ्लक्स का यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, और गॉस लॉ किसे कहते हैं वो देखेंगे। और अब ना ये जो केस 4 वाला मेन है ना, ये हर एक जगह यूज होते रहेगा, ठीक। मतलब बड़े से क्षेत्र से जा रहे विद्युत फ्लक्स निकालनी हो तो पहले क्या करते हैं, अल्पांश क्षेत्र से निकालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं गॉस का प्रमेय, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। बहुत ही आसान वे में लेके आएंगे, समझने में बहुत ही आसान लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।